अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफएससी प्री मेडिकल वर्सेस डीकॉम शॉर्ट एंड। मीन्स अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर लेते तो उसके बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपके लिए एफएससी प्री मेडिकल ज़्यादा बेहतर है या डीकॉम शॉर्ट एंड ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह हम डीकॉम शॉर्ट एंड के बारे में बात करेंगे, डीकॉम शॉर्ट एंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे डीकॉम शॉर्ट एंड में एडमिशन, ये डीकॉम शॉर्ट एंड कंप्लीट कर लेने के बाद आप किस किस शोबे में आगे दूसरा स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीकॉम शॉर्ट एंड कर लेने के बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो आपके लिए डीकॉम शॉर्ट एंड ज़्यादा बेहतर रहेगा या आपके लिए एफएससी प्री मेडिकल ज़्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम एफएससी प्री मेडिकल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप मैट्रिक साइंस के बाद एफएससी प्री मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने ओ लेवल किया है उसके बाद आप एफएससी प्री मेडिकल के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपके पास शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास सबसे पहले तो मेडिकल का शोबा आ जाता है। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, आप डीपीटी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, आप डीबीएम में एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। और उसके बाद ये आप बीएस नर्सिंग कर सकते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज आ जाते हैं, बीएस एमएलटी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस एमआईटी है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। और उसके बाद बीएस डर्मेटोलॉजी आ जाता है, बीएस ऑप्टोमेट्री आ जाता है, बीएस कार्डिक प्रोफिजन आ जाता है, ठीक है, बीएस रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी आ जाता है। मीन्स और भी दीगर अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स 2 ईयर्स और 4 ईयर्स और 5 ईयर्स मेडिकल डिग्रीज प्रोग्राम की बात की जाए तो आपके पास एफएससी प्री मेडिकल के बाद तकरीबन कोई 70 to 80 जो डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं वो आपके पास मेडिकल के रिलेटेड आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप मेडिकल के शोबे में नहीं जाना चाहते तो डियर स्टूडेंट्स आपको एफएससी प्री मेडिकल के बाद कॉमर्स के शोबों की बात करें तो आप सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीबीए आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीबीए आईटी के लिए बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी वो कहती हैं कि आपने 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो देन आप बीबीए आईटी में इन हो सकते हैं। और उससे हट के मतलब बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस टैक्सेशन वगैरह जो से इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करें आप एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 2 ईयर्स जिसको बीकॉम कहा जाता है। और इसी तरह 2 ईयर्स कॉमर्स के जितने शोबे आ जाते हैं आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन शोबों में नहीं जाना चाहते, आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम। आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के फील्ड में जाना चाहें तो बीएस मास कम्युनिकेशन आ जाता है, बीएस मास कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट आ जाता है। आप इस तरह के डिग्री प्रोग्राम बीएस जर्नलिज्म वगैरह आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस सेक्टर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन शोबों में नहीं जाना चाहते, आप आईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कल को बीएससीएस है, बीएस आईटी है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएस डेटा साइंस है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है। इन डिग्रीज प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम को ऑफर नहीं कर रही, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बाज़ ऐसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो इसके रिलेटेड डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं आईटी के रिलेटेड वो उनमें एडमिशन दे रही हैं। लाइक मतलब कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी हमारे करीब 3 यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो ये वाली यूनिवर्सिटी एफएससी प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंसेज के जितने शोबे उनमें एडमिशन दे रही है। और प्राइवेट सेक्टर की तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन दे रही हैं आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर सीएस में। और आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद इधर भी मूव कर सकते हैं। आप उसके बाद बीएस बायोलॉजी कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस फिजिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस बायोकेमिस्ट्री है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। इन तमाम शोबों में आप मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप बीएस इंग्लिश करना चाहें, बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस उर्दू है, बीएस इस्लामिक स्टडी है, बीएस पाकिस्तान स्टडी आ जाता है, बीएस एजुकेशन है, बीएस स्पेशल एजुकेशन है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस आईआर, बीएस सोशियोलॉजी, ये तमाम शोबे आपके पास आ जाते हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर जॉब की बात करें तो ये सुन जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पे जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं, मीन्स जहाँ वो कहते हैं 12 क्लासों के बाद आर्मी है, नेवी है, पंजाब पुलिस है, इन तमाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दीगर जो गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट आ जाते हैं जहाँ क्लरिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं और इंटरमीडिएट रिक्वायर किया जाता है, 12 क्लास
क्लासेस रिक्वायर किया जाती हैं, वापडा है, नादरा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है और दीगर भी, जहाँ वो कहते हैं कि 12 क्लासेस आपके होना ज़रूरी है। आप उन तमाम जगहों पे एफएससी प्री मेडिकल के बाद जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम बात करें डीकॉम की, डीकॉम शॉर्ट हैंड की, डीकॉम शॉर्ट हैंड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैट्रिक साइंस के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डीकॉम शॉर्ट हैंड की बात करें तो डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास कॉमर्स का मैदान आ जाता है, तो आप कॉमर्स के शोबों में जा सकते हैं। सीए है, एसीसीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बीएस अकाउंटिंग है, बीएस टैक्सेशन वगैरह, ये तमाम शोबे आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप लॉ के शोबे में जाना चाहें तो आप डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद एलएलबी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सोशल मीडिया के रिलेटेड ये मास कम्युनिकेशन जोन से इस शोबे में जाना चाहें तो बीएस मास कम्युनिकेशन है, बीएस जर्नलिज्म वगैरह आ जाते हैं, आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप कल को बीएस इंग्लिश है, बीएस उर्दू है, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, इन तमाम शोबों के लिए आप बीएस इसके डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद एलिजिबल हैं। बाकी डीकॉम शॉर्ट हैंड का सबसे बड़ा एज ये होता है कि डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद ये वाहिद मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है कि आपको इंटरमीडिएट के बाद तकरीबन को 14 स्केल की जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। आप कल को स्टेनोग्राफर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, आप कल को स्टेनोग्राफर बन सकते हैं डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद, क्योंकि आपने 2 साल में पिटमैन शॉर्ट हैंड ये किताब एक होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पढ़ी जाती है, और इसके साथ एक किताब और जो सी है वो भी लगवा देते होते हैं। तो स्टूडेंट 2 साल शॉर्ट हैंड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है वो कल को स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर स्पीड उसकी बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि वो IT का एक सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में पढ़ते हैं। तो एक स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए स्टूडेंट ज़्यादा शॉर्ट हैंड में मूव करते हैं। अगर आपका जी ये है कि कल को आप CA की तरफ, ACCA की तरफ या स्टेनोग्राफर बिलखुसूस बनना चाहते हैं और मैट्रिक आर्ट्स है तो फिर आपके लिए डीकॉम शॉर्ट हैंड ज़्यादा बेहतर है। आपकी मैट्रिक साइंस है लेकिन एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो से वो शोबे ज़्यादा आ जाते हैं जिनमें आप कल को तालीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल भी है, आपके पास कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है उसके बाद, क्योंकि डीकॉम के बाद आप कंप्यूटर साइंस के शोबे में नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने ICS किया है या अगर आपने 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और एफएससी प्री मेडिकल वालों को वो इसलिए परमिशन दे देते हैं, उनका जो पहला सब्जेक्ट होता है उसमें ऐड मैथ के साथ उन्होंने आगे उनको जो सा रन करना होता है, स्टार्ट करना होता है। सो ये हमारी आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल वर्सेस डीकॉम शॉर्ट हैंड इसके बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने एफएससी प्री मेडिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम के बाद शोबे जौन से आ जाते हैं, डीकॉम के बाद एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ये तमाम शोबे आ जाते हैं जिसमें आप मूव कर सकते हैं। 2 ईयर्स भी कुछ आ जाते हैं, ADA आ जाता है, ADC आ जाता है, ADE आ जाता है, इनमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसी तरह डीकॉम के बाद अगर आप बाकी अप्लाई करना चाहें, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्सेज है, तो पंजाब पुलिस वगैरह तमाम में, मतलब कि जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं उन तमाम जगहों पर भी आप डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद एलिजिबल हैं। सो हमने इनके शोबों के बारे में बात की, जॉब्स के बारे में बात की, और जितने डिग्रीज प्रोग्राम मैंने आपको बताए उनमें चंद अहम डिग्रीज प्रोग्राम जौन से हैं उनके लिंक्स जौन से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं या आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।